Hello kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 8 जो है challenges to democracy and आज का जो session है वो है session number 4. So in this session we are going to discuss about redefining democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. The rulers elected by the people must take all the major decisions. तो डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं. तो इलेक्शंस होते हैं, इसमें लोग वोट देते हैं और ऐसे वो जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को. जो रूलर्स हैं जो लोग इलेक्ट करते हैं दे मस्ट टेक ऑल द मेजर डिसीजन. तो और सारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो जो रूलर्स होते हैं वही लेते हैं. Elections must offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This choice and opportunity should be available to all the people as an equal basis. तो elections जो होते हैं वो they must offer कि वो choice दें और fair opportunity दें लोगों को जिससे वो change कर सके जो current rulers हैं उनको. तो ये एक ज़रूरी चीज़ है इलेक्शंस में कि सबको फेयर चांस हो कि अगर रूलर्स को चेंज करना है सो दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी जो है दैट शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल. जो सारे लोग हैं उनको इक्वल बेसिस पे ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. The exercise of this choice must lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. तो ये जो exercise है of this choice must lead to a government जो limited है by basic rules of the constitution and also citizens' right. तो कुछ जो basic rules हैं वो मानेंगे constitution के and citizens के right भी. We discussed democratic rights at length and noted that these rights are not limited to right to vote, stand in elections, and form political organizations. We discussed some social and economic rights that a democracy should offer to its citizens. तो हम लोगों ने डिस्कस किया जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे हम लोगों ने उसको काफ़ी एट लेंथ उनको डिस्कस किया एंड नोट किया कि जो राइट्स हैं वो लिमिटेड नहीं है केवल कि वोटिंग का राइट होना चाहिए या इलेक्शन में खड़े होने का राइट होना चाहिए या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का राइट होना चाहिए. वी डिस्कस कि सम जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स होते हैं जो एक डेमोक्रेसी को ऑफर करने चाहिए सारे अपने जो सिटीजन्स हैं उनको. We have taken up power sharing as the spirit of democracy and discussed how power sharing between governments and social groups is necessary in a democracy. तो हम लोगों ने ये we have taken up कि power sharing जो है कि किस तरीके से जो power है उसको share किया जाए as the spirit of democracy की तरह उसको share किया जाए and discuss किया जाए how जो power sharing है between governments and social group वो बहुत ज़रूरी है in a democracy. We saw how democracy cannot be brute rule for majority and how a respect for minority voice is necessary for democracy. तो हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो केवल एक ब्रूट रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं हो सकता है कि मेजॉरिटी जो है वो अपना ही तरीके से सब कुछ चलाए एंड हाउ रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी वॉइस जो है वो बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में बिकॉज यू हैव टू टेक एवरीबडी इन अकाउंट. सबको साथ में लेके चलना पड़ता है डेमोक्रेसी में. वो ही जो गवर्नेंस है वो डेमोक्रेसी रियल है कि एवरीबडी हैज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू वोट. एवरीबडी हैज़ वोटिंग जो पावर है उनकी बराबर है एंड देन उसके बाद जो सारे लोग हैं उनको इक्वल समझा जाए. एवरीबडी हैज़ सेम राइट्स इन डेमोक्रेसी. So that's all we have discussed in this session about redefining democracy जो है. Thank you.